आप सभी को कट ऑफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति सूची के ऊपर टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी और तमाम एग्जामों में हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्राय राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले अब सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से लेके 1967 तक भारत के राष्ट्रपति पद पे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को एक तेलुगु भाषा नियोगी ब्राह्मण परिवार में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में चित्तूर जिले के तिरुतानी में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1972 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद, तेलंगाना के धनाधय पठान परिवार में हुआ था। बीवी गिरी बराहगिरी बेक्कन गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी का जन्म बेहरामपुर, मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान ओडिशा, भारत में एक तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति के रूप में उनकी जगह ली। अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बाद गिरी को भारत सरकार द्वारा 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गिरी की मृत्यु 24 जून 1980 को हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली, भारत के हौज काजी इलाके में हुआ था। 1925 में नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए।
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार फिर 1962 से 1964 तक पद संभाला। उन्होंने 1959 से 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को फरीदकोट जिले के संधवा में किशन सिंह और माता हिंद कौर के घर हुआ था। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी सिंह अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। रामस्वामी वेंकटरमन का जन्म तमिलनाडु में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के पास राजामदम गांव में एक अय्यर परिवार में हुआ था। वे भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। वे 1987 से 1992 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के पहले वे 5 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को आमोद नामक गांव में हुआ था, जो भोपाल के पास स्थित है। वे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952-1956 रहे तथा मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला था। केंद्र सरकार में वे संचार मंत्री के रूप में 1974 से 1977 तक पदभार संभाला। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1972 से 1974 भी रहे। के.आर. नारायण केरल में जन्मे कोचेरी रामन नारायण के.आर. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उनकी गणना भारत के कुशल राजनीतिज्ञों में की जाती है। उनका कार्यकाल भारत की राजनीति में गुजरने वाली विभिन्न स्थिर परिस्थितियों के कारण अत्यंत पेचीदा रहा। एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम के तीर्थ स्थल में एक तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए।
27 जुलाई 2015 को दिल के दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने-माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे कि जैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव गांव में हुआ था। स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार 12वीं राष्ट्रपति रही है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 में दिल्ली में हुई। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परोख में हुआ था। भारतीय राजनीतिक ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी.एस. खेर ने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। थैंक यू।